तो मेरे सारे जज़्बात खत्म हो गए हैं। अब मेरी सारी जो टेक्निकल सोच थी वो आ गई है कि हमारे बस की बात नहीं है इंडिया को हराना, हालाँकि हमने बहुत सोचा था। एक क्रिकेट की पिच है, इस पिच में जो आदमी बेटर खेलेगा वो जीतेगा। अब वो कोई आदमी शूट प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे दिखा रहा है, कोई ऐसे दिखा रहा है, ये सब हार गए ना, आ गई। वहाँ जो हुआ पहलगाम में या ऑपरेशन कह रही थी कि इस बार हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम जीते और वो जो पहले एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमारे सामने आई थी, जैसे कि हाथ ना मिलाना और भी बहुत सारे पहलगाम वाक़ये को भी बीच में डिस्कस किया गया था गेम के बाद। तो ये सारी चीजें भी, और मतलब लोग ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान उस दिन के हार का बदला जो है ना वो आज लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से जो है वो हार गई है और इंडियन टीम जीत गई है। क्या कहना चाहेंगे सर परफॉर्मेंस को देखते हुए? सर, रोहित सर, खुशी इतनी है कि म्यूट खोलना ही भूल गए। ओके, ओके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्च्यूनेटली आपके लिए होगा, म हमारे लिए तो नहीं है। एक चीज़ समझो आप, एक क्रिकेट की पिच है, इस पिच में जो आदमी बेटर खेलेगा वो जीतेगा। अब वो कोई आदमी शूट प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे दिखा रहा है, कोई ऐसे दिखा रहा है, ये सब हार गए ना, आ गई। वहाँ जो हुआ पहलगाम में या ऑपरेशन सिंदूर में कोई राफेल गिरा, उससे उसको अगर आप विक्ट्री मान रहे हो तो यहाँ आए ही क्यों थे? और आए थे तो भाई साहब आपने यहाँ पे ये सर बात तो गोली सुनिए मार दूंगा सर, ये सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, लेकिन पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, बाद में ये जो है ना वो मैंने कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे। पहले परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, क्या मैंने कहेंगे? मैंने मैंने मैच देखा ही नहीं। मैं बॉयकॉट कर रहा था इस मैच का, मैंने मैच नहीं देखा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये चीज़ें हुई हैं, तो उन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। मैच में परफॉर्मेंस कैसी थी मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो यही सोच रहे थे कि अब की बार जीत जाएँगे, अब की बार जीत जाएँगे। 1 हफ्ते में 2 बार हरा दिया। अब क्या तीसरी बार अगले संडे फिर मैच होना चाहिए चांसेस के, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मुझे तो नहीं लगता श्रीलंका बांग्लादेश में कोई भी पहुंचेगा। अगर पहुंचता है तो दूसरी बात है। वैसे चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, और होगा तो वहां पे तीसरे एक एक हच्चे का 100 से ही। सही हो गया। मैं फिर से इंडिया को एक बार कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। अब हम उस्मान की जाने बढ़ते हैं। उस्मान, क्या कहना चाहूंगी आज की परफॉर्मेंस के हवाले से? इंडिया मैच जीत गया, क्या आपकी राय है? और बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। रिवाज जी, इंडिया वाले, एक ही चीज है इंडिया में जिसमें करप्शन नहीं है, सिफारिश नहीं चलती, और वो है क्रिकेट, बस। तो क्रिकेट में जिस तरह का इंडिया का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह के प्लेयर्स आते हैं, जिस तरह के वो मेहनती हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, उसका कोई जवाब ही नहीं है रिवाज जी। हम हमेशा ना मिरेकल पे चल रहे होते हैं, दुआओं पे चल रहे होते हैं, कोई मिरेकल कर दे। हम जब जब इंडिया से जीते हैं, कभी आमिर का मिरेकल, फखर जमान का मिरेकल, कभी इंडिया का बुरा दिन रह जाए, हम परफॉर्मेंस पे रिसेंटली इंडिया से नहीं जीते, और वही हुआ। मतलब इंडिया, बात यह ना कि हम, अब जैसे मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, मैं किसी और टीम की परफॉर्मेंस होगी, इंडिया की होगी, अच्छे से बात कर लूंगा, पर जब इंडिया पाकिस्तान की साइड पर बात आएगी ना, तो मैं झुकूंगा पाकिस्तान की तरफ। जाहिर सी बात है, मुल्क है, आप बोलोगे जीतेगा, आप बोलोगे, आप चाहोगे इनसे अच्छा करें, मतलब आपको पता है कि भाई ये इनमें दम नहीं है। मैं रे बहाजी आज इस बात पे पहुंचा हूँ, अगले एक इतवार बेइज्जती हुई है, दूसरे तरफ इतवार फिर बेइज्जती हुई है, तो मेरे सारे जज्बात खत्म हो गए हैं। अब मेरी सारी जो टेक्निकल सोच थी वो आ गई है कि हमारे बस की बात नहीं है इंडिया को हराना, हालांकि हमने बहुत सोचा था। पाकिस्तान में तूफान बर्पा हो गया था। मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है इस वक्त पाकिस्तान में बड़े सियासी मामलात हैं, अफगानिस्तान का मामला, सऊदी अरेबिया का मामला, वो सारे मामले छोड़ के पहुंचे थे दुबई, प्लेयरों से मिल रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी साथ जुड़ा है, आकिब जुबैद भी आके जुड़े हैं कि भाई ये 21 वाला मैच इंडिया को हराना है। पूरा कौम जुड़ गई थी, पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा था कि 21 वाला मैच चाहिए, हाँ जी, पूरा पाकिस्तान जुड़ा था, हरा देंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सियासी बातें करनी थी। जो हमारी जंग में कामयाबियां हासिल हुई थी, हमने उसको क्रिकेट की फील्ड में लाना था, बट उसके लिए मैच जीतना था।
और जो हम मैच नहीं जीते, जिस तरह की परफॉर्मेंस अभिषेक शर्मा की है रिवाज जी, हम पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा हमारा 130-40 का स्ट्राइक रेट, उनका 200 का स्ट्राइक रेट, वो हमारे प्लेयर उनको बच्चा समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं चुनने मुन्ने से हुए हैं, क्लीन शेव करवाई हुई है तो बच्चे हैं। 12-12 साल का उनका आईपीएल का एक्सपीरियंस है। मतलब कि वो आप देखें कब-कब से वो आईपीएल खेल रहे हैं, कितने वो मेहनती हैं। तो भाई जी ये बहुत आसान है कि मैं आपको बताऊँ, इंडियन टीम कोई टैलेंटेड नहीं है। इंडिया में मुझे आप बता दें कोई एक नेचुरल प्लेयर बता दें, कोई नेचुरल प्लेयर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, प्योर हार्ड वर्क। मतलब कि वो जिस लेवल पे हार्ड वर्क करते हैं, फिर जो उन्हें आईपीएल के थ्रू एक्सपोज़र मिलता है, काश हमारे प्लेयर्स भी आईपीएल खेलते। क्यों हम कहते हैं भाई इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, काश ये आपस के बीच ये दहशतगर्दी और ये नफ़रत, और काश वो मुंबई अटैक ना होता, हमारे प्लेयर भी आईपीएल खेलते, एक्सपोज़र मिलता। हमारे प्लेयर पूरे ग्राउंड में ही नहीं खेलते। पूरे ग्राउंड में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 8 पाँव काँपने लग जाते हैं। इंडिया वाले आईपीएल के हर मैच में खेलते हैं, पूरी क्रिकेट खेलते हैं। तो बात ये है रिवाजी, बाकी सब बातों में तो आजकल पाकिस्तान में खुशखबरियाँ आ रही हैं, बट क्रिकेट में इंडिया हमसे बहुत आगे है। 7 बार आखिरी 7 मैचों में इंडिया ने हमें हरा दिया है, बुरी तरह हरा दिया। और ये रोहित सर बोल रहे हैं ना अगला संडे, मुझे नहीं लगता सर ये अगला संडे हमें उसके लिए श्रीलंका, बांग्लादेश को हराना है। तो ये कोई उम्मीदें-शुमीदें नहीं है, बिल्कुल जज़्बात खत्म हो चुके हैं। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेला है। जो कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं उस पर आगे चल के बात करेंगे, आप बताएँगी। बट त्रिपाठी जी बात ये है कि इंडिया को मुबारक हो, वो अच्छी क्रिकेट खेले, तगड़ी क्रिकेट खेले। हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं है। हालाँकि हमारे प्लेयर्स अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने-खान समझते हैं हमारा जैसा कोई बॉलर ही नहीं है। हम शोएब अख्तर हैं, हम कपिल देव हैं, हम इमरान खान हैं, बट वो ज़माने गए। बच्चों की तरह मारा है रिवाज जी, मुझे तरस आया। इंडिया वालों ने ये रोहित सर ने बायकॉट किया हुआ, मेरा दिल है मैं अगला संडे आए बायकॉट कर दूँ। क्या मतलब मैं अपनी अब ज़लालत देखूँ कि वो ऐसे मार रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल जैसे वो हलवा नहीं होता, मतलब कि कुछ चीज़ बन रही होती है, आप बीच में चमचा घुमा रहे होते हो, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती। उस तरह इंडिया वाले आ रहे हैं, मार रहे हैं। भाई जी इतने लंबे-लंबे छक्के मारे हैं उन्होंने, किस प्लेयर को नहीं पीटा। हर एक प्लेयर को पीटा है। बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हुई है ये हमें महसूस नहीं हो रही। बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई है रिवाज जी, और मुसलसल हो गई है, दूसरी बार हो गई है। इस बार तो ज़्यादा हुई है, हमने सियासी बातें करनी थी। आप मुझे बताएँ मैं अपनी जंग के कारनामे कहाँ बताऊँ? मैं फील्ड मार्शल को हैराज-ए-तहसीन कहाँ पेश करूँ? मैं राफेल गिरने का चर्चा कहाँ पर करूँ? मैं आदमपुर बेस, पठानकोट बेस, दिल्ली तक ड्रोन का पहुँचता मैं तज़किरा कहाँ करूँ? मेरी टीम जीत ही नहीं रही है कि मैं उन्हें अपनी फ़ौज को ट्रिब्यूट के लिए वो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करूँ। मुझे आप बताएँ ना क्या करूँ मैं, ये कहाँ पर करूँ? उस्मान मेरी बात सुनिए, ये लोग कमेंट सेक्शन में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ना उस्मान बहुत अच्छा रोता है। अब हम रोहित सर की जाने पड़ते नहीं हैं। तो रोहित उस्मान भाई ये AK-47 चलाने का क्या मतलब बना भाई का? 50 रन बना दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, मतलब जैसा काम इस दुनिया में कभी नहीं हुआ था, वो काम कर दिया। AK-47 की तरह बैट को दिखा रहा है। मतलब सारे के सारे प्लेयर भी जिहादी का काम करेंगे क्या? अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं साहबज़ादा फरहान की, रिबाहत जी भी यही स्टाइल कर रही थी। ब्रो जी ये सेलिब्रेशन है, इसमें कोई बात ये है ना, मैं हैरान होता हूँ इंडिया वालों का पाकिस्तान आर्मी के टुवर्ड्स, असलहे के टुवर्ड्स, पाकिस्तान के टुवर्ड्स इंतहा की ऑब्सेशन है। भाई एक पाकिस्तान के खिलाड़ी ने सेलिब्रेशन की है, ये दुनिया में मल्टीपल खिलाड़ी हैं जो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं, मुझे अभी नाम नहीं आते, ऐसे मेरे माइंड होता में अभी है, नहीं आ रहा। ऐसे होता है। अगर होती उसको हैं लेके सेलिब्रेशन, खाते होता है, आपने ऐसे होता मैचों का बायकॉट किया हुआ है। है। ये बड़े इस तरह की ये कैसे साइन सर बना रहे आप हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे ही बड़े होता गंदे है। गंदे साइन फील हो रहे हैं ये आपको पूरा ये एंगल नहीं आ रहा ये आपके आप प्लेयर साहब ने किया भाई। नहीं, वो सब बात ये है कि जो मैं व्यूअर्स को भी कॉन्टेक्स्ट समझा दूँ कि शहजादा फरहान जो कि पाकिस्तान के प्लेयर जिन्होंने आज के मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिनका इंडिया ने 0 पे कैच भी छोड़ा है कि मत चल जाओ, बट वो निकम्मे, नायाल, नालायक थोड़ा सही चले, ज़्यादा नहीं चल सके। उन्होंने बुमराह को अच्छी खासी पिटाई की, बुमराह को 3 ओवर में 34 रन्स लगे जो आज तक नहीं लगे। बट बात ये है सर, अब एक प्लेयर आप जीत के सियासी बातें करें तो ठीक है, हम जीत के वो ये भी ना करें, तो ऐसा मल्टीपल प्लेयर्स है। मैं अपने इंडियंस दोस्तों को, भाइयों को ये समझाऊँगा, मैच जीत गए हो तो और क्या करना चाहते हो? क्या करें, मतलब कि हम नहीं सेलिब्रेशन फिर क्या करें हमें? हमने तो ये ऐसे सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन नहीं हो किया, हम तो ये हमने तो मल्टीपल ऐसे सेलिब्रेशंस सेलिब्रेशन हुई नहीं हैं। किए।
सर आपने मेरी तो नहीं, बात पूरी सुनिए। मत ही मार दिए, आपने तो कुछ सर ये चीज वाला छोड़ी ही साइन नहीं है, दिखा कर आपने तो ये छोड़ा वाला क्या है साइन सर? ये वाला हाँ, साइन अच्छा दिखा मतलब कर क्या? भी जो है ना आप लोग जीत गए। क्या फायदा हुआ ऐसा नहीं साइन नहीं नहीं दिखाने नहीं और नहीं ऐसा साइन नहीं नहीं करने नहीं, वो दिखाना, ये सारी चीजें दिखा करके भी हारे ना, तो फिर क्या फायदा हुआ? मतलब यही सिर्फ सिर्फ बैट को। अच्छा, मैंने ये सेलिब्रेशंस कभी, इतने सारे मैचेस देखे, कभी ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद ये सेलिब्रेशन नहीं हुई। नहीं कभी क्रिकेट में होती है, बहुत मैं आपको बताऊंगा शौक सर। क्रिकेट में ऐसी बात मल्टीपल करो। टाइम्स डिफरेंट टीम के प्लेयर्स ने किया, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्लिप शेयर करूंगा। 58 रन बनाए हैं जिसमें वो दिखा रहा था, हमारे वाले में से 70 से ऊपर बनाए, उसने तो नहीं दिखाया बैट। क्रिकेट में होती है। बहुत बढ़िया। आपकी टीम कुछ भी करे, मतलब उसको आप जस्टिफाई कर दें, वेरी गुड। सर दूसरा हम एक हर और भी चीज को इंसिडेंट जस्टिफाई हुआ है करते जो राफेल वक्त गिराने वाला है। बस सर हम राफेल गिराने में ही माहिर हैं, मैं तो वो इस तो ठीक नतीजे है पे वो। बचूं रिवाज सर जी। मेरी बात सुने। पिछली बार आपके क्रिकेट टीम ने पहलगाम वाकये को जो है वो बीच में ले आए थे। इस बार हम लोगों ने गेम के दौरान ही में जो है ना वो चीजों को बीच में ले आए, क्योंकि बाद वाले रिजल्ट्स तो हम लोग सबको नजर आ रहा था, तो सोचा क्यों ना अरे मिड में अच्छा कुछ इस तरह का अच्छा, हालात वाकयात एक क्रिएट चीज करें। एक चीज, चलो 6 राफेल आपने बोले, ठीक है, कभी आप अगर उस्मान भाई हिम्मत हो तो जरा एक वीडियो बना देना इस पे। 6 राफेल बोले, अमेरिका वो का ऑडियो प्रेसिडेंट सुनाई थी 7 सर, प्लेन, अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट 7 प्लेन वो बोल रहा ऑडियो है। सुनाई थी। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, और वो भी दूसरी बार। पाकिस्तान के लोग सोच रहे थे कि इस बार बदला लिया जाएगा, लेकिन क्रिकेट में हर हार जीत किसी जज्बाती बातों से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से तय होती है, और परफॉर्मेंस के दम पर भारत ने एक बार फिर जीत दर्ज की। दोस्तों पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि दुआ और मिरेकल से जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीत के लिए मेहनत का भी ज़रूरत पड़ती है। उधर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूरी टीम ने ये बता दिया है कि क्रिकेट में मेहनत और स्ट्रक्चर चलता है। पाकिस्तान के एनालिस्ट कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी टीम सिर्फ मिरेकल से जीतती है, परफॉर्मेंस से नहीं। भारत के पास मेहनत भी है, टैलेंट भी है और IPL का एक्सपीरियंस भी है। उनके पास तो सिर्फ दुआ और उम्मीदें हैं। दोस्तों आपने मैच के दौरान देखा होगा कि पाकिस्तान के बल्लेबाज 50 रन बनाने के बाद सेलिब्रेशन में अपने बल्ला को AK-47 की तरह हवा में फायरिंग करने लगे। तो सोचिए दोस्तों उनकी सोच क्या है। ये सोच ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान से हर डिपार्टमेंट में आगे है। पिछले 7 में से 7 मैच भारत ने जीता है। पाकिस्तान के पास ना बल्लेबाजी है और ना गेंदबाजी का दम। इन्हें सिर्फ मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करना आता है। हाँ तो वो साथ किसके बोल रहे हैं वो? आप अब तो आपके ताल्लुक कुछ अच्छे हो गए। मुझे ना जरा बात वो दूसरी तरह चली गई, वो ट्रम्प की नहीं मतलब समझ आती, वो आपके साथ जो खेल खेल रहा है आजकल। नहीं, वो तो चलो, वो तो हमारा आपस का मामला है। आप बीच में 300 आपस बिलियन का 300 बिलियन डॉलर आपस की का 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हमें तो 3 ट्रिलियन वाले को तो ना बताए। मैं ये बोल रहा था कि 7 प्लेन उसने, ट्रंप ने बोले थे, और पाकिस्तान 6 बोल रहा है। तो कभी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि ये एक प्लेन जो है ये किसका है? मैं बताता हूँ अच्छा, वो, हाँ मैं बताइए बताता बताइए। हूँ। हाँ वो 7 प्लेन्स वाली ये कहानी है ना सर, वो 7वां प्लेन जो था वो जैसे ड्रोन नहीं होता बड़ा वाला विदाउट पायलट वाला, एक वो पाकिस्तान और एक दूसरा प्लेन होता है जो सिग्नल भेजते हैं, एयरवैक्स पता नहीं ऐसा कुछ उसका नाम होता है, मुझे कोई इतने डिटेलिंग में नहीं पता। एक प्लेन होता है जो बाकी प्लेन्स को सिग्नल देते हैं, तो पाकिस्तान उसको भी गिराना काउंट कर रहा था। तो वो इस तरह से एक ओ सर 7 हुए 6 हुए, हुए तो सही ना। एक मिनट यार, एक मिनट यार, ऐसे ऐसे इसी वजह से तो पिछली बार आप प्रोग्राम छोड़ के भाग गए थे। सुनिए, 7 प्लेन बोले थे पाकिस्तान को। इवैक्स समझ में नहीं आता क्या होता है पाकिस्तान में, कि एयरफोर्स में या आर्मी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इवैक्स प्लेन नहीं होता है। सर खुशियां मनाएं, आज आप जीत चुके हैं, आज भी आप अब इस चीज को कहाँ आंसर तक खींच के लेके आंसर दो, जाएंगे? आज आपकी टीम आंसर जीती दो। है, आप खुशियां मिलाएं। बाइकआउट आप लोगों का देखें, आप बाइकआउट, मैं कहता हूँ आप बाइकआउट खत्म करें। जब बाइकआउट खत्म होता है कम से कम कुछ हमारी परफॉर्मेंस तो होती है। मतलब आपके बाइकआउट ने मत मार दी है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, मैं बात ये रिबाज जी, है, जवाब मेरा रिबाज जी से नहीं सवाल, नहीं आपसे नहीं, भी जवाब सवाल था, आपके मेरा पास भी है सवाल है कि ये। मैं ये सेलिब्रेशन कहाँ पे करूं, मुझे जगह बताएं। वो बड़ी उसी पिच पे जगह करो जहाँ पे आपका वो दिखा रहा था, ये उसी पिच पे सेलिब्रेशन कीजिए।